महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा से पूरा निरंकारी मिशन का एक गुरुसिख, एक संत, एक भगत 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस बड़े ही श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मनाया। और मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में हर एक गुरुसिख पुरातन महापुरुषों के जीवन से और समय के सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, प्रेरणादायक प्रसंग सुने और सुनाए। और जहां सुन करके उन बातों को इस बात का पता चला कि आज के जमाने का निरंकारी मिशन और आज से 40-50 साल पहले का जो मिशन का रूप स्वरूप था, उसमें जमीन और आसमान का अंतर था। आज जहां हम खुलेआम जनरल प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े बड़े हाल सदगुरु की कृपा से बने हैं, हर एक स्थान पे भवन बना है निरंकारी, वहां पर बैठ करके हम सुकून के साथ, आनंद के साथ इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस आनंद कंद सच्चिदानंद इस निरंकार का स्तुति कर रहे हैं, यशोगान गुणगान कर रहे हैं, सतगुरु का गुणगान कर रहे हैं। तब वो दौर ऐसा नहीं था, पर आज और तब में एक बात जो कॉमन थी वो ये है कि ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार तब भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उस समय के जो संत महापुरुष थे, उस समय के जो पुरातन संत थे, जो पुरातन गुरुसिख थे, निरंकारी मिशन के जो फॉलोवर थे, उनका यकीदा और ईमान इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार और समय के सदगुरु के ऊपर पूर्णतया दृढ़ था और उन्होंने सदगुरु के वचन को ज्यों का त्यों माना। और अगर हम सही मायने में मानो एकता दिवस में कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ अपना योगदान कर सकते हैं, तो ठीक उसी तरह से योगदान करना है जैसे जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 27 अप्रैल 1980 को इस सतगुरु के रूप में प्रकट हुए और निरंकारी समाज, निरंकारी जगत का एक बच्चा अपने सतगुरु के बलिदान को पचा नहीं पा रहा था, तब समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा कि हाँ, हम खून का बदला खून से लेंगे। और इसलिए आपके जोश से ज्यादा जोश मेरे अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपके तो सिर्फ सतगुरु की हत्या हुई है, दास के तो रिश्ते में वो पिता भी थे, इसलिए खून का बदला तो खून से लिया जाएगा। लेकिन वो खून किसी नाली में नहीं बहेगा, किसी गटर में नहीं बहेगा, कहीं रोड पे फुटपाथ पे नहीं बहेगा। वो खून जो बहेगा वो नाड़ियों में बहेगा, वो इंसान के रगों में बहेगा। और ये रक्तदान का सिलसिला जो निरंकारी मिशन में चालू हुआ, आज जहां कहीं भी सतगुरु की कृपा से इस रक्तदान का शिविर लगता है, हर ब्रांच में हर साल ये रक्तदान का शिविर लगता है। और जहां जहां भी ये शिविर लगता है रक्तदान का, वहां ब्लड बैंक वालों की थैलियां कम पड़ जाती हैं, लेकिन रक्तदान देने के लिए संत महापुरुषों की लाइनें कम नहीं पड़ती। ये अकीदा और ईमान है अपने सतगुरु के प्रति। और इसी बात से दास ये सोचता है कि जिस तरह से रक्तदान दिया जाता है अपने शरीर का, अब कोई ये कहे कि रक्तदान देना बहुत अच्छी बात है, रक्तदान के गुण भी बताए कि रक्तदान देने से इतने सारे फायदे होते हैं, लेकिन वो खाली जुबान से बोले तो रक्तदान नहीं होता है। रक्तदान के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है और वो ब्लड बैंक के अधिकारी जो आते हैं वो हमारे शरीर से उतना एक यूनिट रक्त निकालते हैं, तो असल में ये रक्तदान होता है। आज समय के मुर्शद सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज भी इसी तरह से, जिस तरह से हर एक गुरसिख, हर एक संत, हर एक भगत अपने शरीर के रक्त को निकाल करके दान करता है,
इसी तरह से आज सदगुरु चाहते हैं कि मेरा बिहेव, मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव, मेरा आचरण जो है वो भी एक संत जैसा हो, एक गुरुसिक जैसा हो, एक भगत जैसा हो। और जिस तरह से हम रक्त जाकर के दान करते हैं जहाँ पे वो रक्तदान शिविर लगा होता है, ठीक इसी प्रकार से हमें अपने जीवन को भी संवारना है और सजाना है और सुधारना है। ये भी किसी खोखली बातों से, लंबे लंबे विचारों से, लंबे लंबे व्याख्यानों से, लंबे लंबे गीत और कविता से नहीं होने वाला है। क्योंकि दास तो अक्सर कहता है कि अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में है, न नूरी है न नारी है। हमें अपने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि भक्ति जो है वो हमें अपने घर से शुरू करनी है। और अगर हमने अपने घर में भक्ति शुरू कर ली, अगर हमने अपने माँ बाप में इस निरंकार, इस पार ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद रमे हुए राम और इस साकार सतगुरु के दर्शन कर लिए, अगर मुझे अपनी पत्नी में सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, अपने पुत्र और पुत्री में, अपने बहू में, अपने सास में, अपने जेठ में, अपने दामाद में, हर एक रिश्ते में अगर मुझे ये निरंकार दिख रहा है, मुझे ये सतगुरु का रूप दिख रहा है और मैं सेवा अपने घर से शुरू करता हूँ, तो सेवा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पवित्र हरदेव वाणी में कहते हैं कि सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। सेवा सिर्फ वही नहीं होती है जो सेवा दल वर्दी पहन करके भाई बहन जाकर के समागम में या संगत में करें। सेवा तो जो कुछ भी है, एक प्यासे को एक गिलास पानी पिला देना वो भी सेवा है। हम अपने घर में रहते हैं, घर में कितनी सारी सेवाएं होती हैं। अब वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि हमारी धर्म पत्नी है तो वही वो सारी किचन की सेवाएं करेंगी। बहुत सारे ऐसी सेवा हैं अपने घर की छोटी छोटी जो हम भी कर सकते हैं। शुरुआत करना शुरू करें। और सत्संग और सेवा के बाद सुमरन की बात, नाम स्मरण की बात आती है। उसके लिए राजमाता जी ने अपने विचारों में बहुत सुंदर तरीका बताया था कि हम जब सुबह सो करके उठते हैं, अपने दैनिक कोई भी कार्य कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो भी तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, स्नान करने गए तो भी तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। माताएं बहनें हैं, अगर वो झाड़ू लगा रही हैं, अगर वो आटा गूंथ रही हैं, चपाती बना रही हैं, कोई भी कार्य कर रही हैं, तो उसमें कार्य तन करता है। मन इस निरंकार में, इस रमे हुए राम में, इस पार ब्रह्म परमात्मा में अगर लगा रहेगा और लग जाएगा तो वो सारे कार्य हमारी सेवा हो जाएंगे। और हम सुमिरन कर ही रहे हैं, और जब इस निरंकार का संग होगा, इस सत्य का संग होगा, तो वो सत्संग भी हो जाएगा। तो दास जहां से शुरू किया इस बात को कि पुरातन जमाने में और आज के जमाने में अंतर अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ज्ञान के बाद जो ध्यान था, जो जरूरी होता है, उस ध्यान की कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी आ गई है। कहीं ना कहीं मैं इस निरंकार को, इस पवित्र ब्रह्म ज्ञान को कम करके आंक रहा हूँ। इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पा रहा हूँ। आज सदगुरु चाह रही हैं, हर समागम में, हर विचार में माता जी आज फरमा रही हैं इस एहसास की बात। एहसास किसका? इस रमे हुए राम का, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार का जो ये अंग संग है, हाजिर नाजिर है, दाएं बाएं ऊपर नीचे है। जब इसका एहसास हमेशा मेरे दिल दिमाग में बना रहेगा, जब मुझे इस बात का पता चल जाएगा कि ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार ही है और इसकी कृपा के बगैर, इसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संसारिक जीवन को चलाने के लिए अध्यात्म में सिर्फ 2 लाइन की जरूरत है। पहली लाइन यह है कि बगैर इसकी इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता, और दूसरी लाइन यह है कि ये जो भी करता है सही करता है। जब पहली बात मुझे समझ में आ जाएगी कि ये पार ब्रह्म परमात्मा, इस रमे हुए राम की इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो मेरे जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहा है वो सब इनकी कृपा से हो रहा है। अब इस बात को कह देना जितना आसान है, समझना उतना ही मुश्किल है। दास ये अपनी बात करे कि संसारिक जीवन में मैं एक भाड़े के रूम में रहता हूं। मेरी धर्मपत्नी है जो अक्सर अस्वस्थ रहती हैं, बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं,
और संसारिक रूप से कार्य भी ऐसा कोई खास नहीं जिससे आमदनी का कोई बहुत बढ़िया सोर्स हो। तो अब इस बात पर अगर मैं ये कहूं कि ये जो करता है अच्छा करता है, तो मुझे कहीं ना कहीं असमंजस हो जाएगा, कहीं ना कहीं मैं असहज हो जाऊंगा कि कहाँ अच्छा हो रहा है मेरे जीवन में। अपना रहने का एक खुद का घर भी नहीं है, एक अच्छी कमाई भी नहीं है, धर्म पत्नी घर की जो लाइफ पार्टनर होती हैं, सहयोगी होती हैं गृह कार्य में या पूरे सामाजिक जीवन में, वो भी अस्वस्थ रहती हैं, तो ये क्या अच्छा है। तो जब ये दूसरी लाइन पे ध्यान जाता है तो उसके पहले वो पहली लाइन की बगैर इसकी इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता। तो बात वहां पे आती है कि भाई ये जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, अच्छा या बुरा, क्योंकि अच्छा और बुरा कुछ होता नहीं, वो सिर्फ मेरी सोच का फर्क है। मेरी निगाहें किस भाव से उस चीज को सोचती हैं, हमारी अपनी सीमित सोच है। तो इसी बात पर कि ये सारे जो वाकया मेरे जीवन में हो रहे हैं, ये कहाँ अच्छा है। ये तो एक संसारिक पहलू से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी उलझने हो जाएंगी, बहुत सारी तकलीफें इसे हम कह सकते हैं। जब इस बात को पहली लाइन से समझेंगे कि बगैर इसकी इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता, तो बात समझ में आती है। फिर वो उदाहरण भी ध्यान में आता है कि कोई व्यक्ति ऐसे ही मुसीबत का मारा हुआ, संसार से ठुकराया हुआ, जिंदगी से बेजार चला जा रहा था रेगिस्तान में, और उसके साथ साथ में सिर्फ उसके दिमाग में, उसकी सोच में जब इंसान सब तरफ से हार जाता है तो इस परमात्मा को याद करता है। दास अख्तर कहता है कि फूल शबनम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं, ये अक्सर याद आता है जब हम किसी गम में डूब जाते हैं। तो वह भी इस परमात्मा से बातें करता हुआ, याद करता हुआ चल रहा था उस रेगिस्तान में। और जब वो चल रहा था परमात्मा से बातें करते करते, तो उसके बगल में एक और पांव के निशान दिख रहे थे। तो वो इसको एहसास हो रहा था कि हाँ, परमात्मा भी मेरे साथ ही चल रहा है। कुछ समय चलते चलते ऐसे वार्ता हो रही, वो सोच रहा था, इतने में नजर उसकी नीचे पड़ी तो देखा कि वो पांव के जो निशान थे वो गायब हो गए। अब जैसे वो पांव के निशान गायब हो गए, वो इंसान वहीं पे माथा पकड़ करके बैठ गया और कहने लगा कि प्रभु, सारे संसार ने मुझे ठुकरा दिया, समाज के लोगों ने मेरा कुछ मदद नहीं किया, किसी ने मेरी किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो आपके सहारे जी रहा था और आपके सहारे इस रेगिस्तान को भी पार कर रहा था, लेकिन अब मुझे लग गया कि अब आप भी मेरा साथ छोड़ दिए हो। अभी तक तो मुझे आसरा था कि आपके वो पांव के निशान जो थे उसे देख करके कि चलो कोई नहीं, तो ये परमात्मा, ये निरंकार तो मेरे अंग संग है, ये तो मेरे साथ में है। महाराज आवाज आई कि अरे भले मानस, और जो तुझे पांव के निशान दिख रहे हैं, एक ही पांव के निशान, वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं। तू तो ना जाने कब का थक गया था, मैं तो तुझे अपनी गोदी में उठाया हूं। और तब ये बात समझ में आती है कि ये जो करता है वो सही करता है। न जाने मेरे जीवन के कौन से प्रारब्ध के कौन से कष्ट को ये सतगुरु इस तरीके से काट रहा है। इसलिए बस अगर जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि मेरा अकीदा और मेरा ईमान मेरे सतगुरु के प्रति दृढ़ रहे, और मैं सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों में अपनी पूरी आस्था लगा पाऊं, अपना पूरा ध्यान लगा पाऊं, अपना तन मन और धन लगा पाऊं। क्योंकि मन वचन कर्म से निस्वार्थ और निष्कपट और निश्चल भाव से समर्पण जो होता है वही सतगुरु को भाता है, वही परमात्मा को भाता है। हम सभी गुरसिख, हम सभी भगत वैसे भी इस तन मन धन को इस परमात्मा का जानते हैं, मानते हैं। जानते तो हैं, प्रण तो हमने किया है, मानना आज सतगुरु कह रही हैं, इसे मानना शुरू कर दो। जब हम सौंप देंगे, जब हम सरेंडर कर देंगे इनके चरणों में अपने आप को, तो ये तीन लोग के मालिक, ये गरीब नवाज, ये आज तक अपने किसी भी भक्त को बेसहारा नहीं छोड़े हैं।
चाहे फिर वो भले भक्त प्रहलाद हो, भक्त ध्रुव हो, गणिका हो, अजामिल हो, वो गज हो, कोई भी हो। इतिहास हमें इसी बात के लिए, हमें अकीदा और ईमान दिलाने के लिए इस बात को बताता है कि ये परमात्मा, ये निरंकार, ये सदगुरु समय का मुर्शद कभी अपने गुरसिक को अकेला नहीं छोड़ता। तो बस जरूरत इस बात की है, इस पवित्र अप्रैल के महीने में ये जो मानव एकता दिवस हमने मनाया और जो इससे प्रेरणा ली, प्रेरणा सिर्फ इतना ही कि पुरातन संत महात्मा अपने सदगुरु के वचनों पर दृढ़ थे, सत वचन करके मानते थे। आज हमसे सदगुरु योगदान की बात कर रहे हैं। आज सदगुरु हमसे सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि हम इस रमे हुए राम, इस निरंकार, इस पार ब्रह्म परमात्मा के एहसास में रह करके अपने आप को सुधार लें, अपने व्यवहार को सुधार लें। अगर हमें अपने आप को भगत, अपने आप को गुरसिक, अपने आप को संत समझते हैं तो वो संतों वाला आचरण, वो भक्तों वाला आचरण, वो गुरसिक वाला आचरण मेरे जीवन में आ जाए। मैं हर पल हर क्षण इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार, इस अकाल पुरुष सच्चिदानंद आनंद कंद, इस आनंद कंद सच्चिदानंद के एहसास में रहते हुए सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को न्यौछावर कर पाए सतगुरु के चरणों में। फिर जीवन में, संसारिक जीवन में जैसी भी अवस्थाएं और व्यवस्थाएं, क्योंकि जब इसे हम इसके एहसास में रहेंगे तो मुझे इस बात का पता चलेगा कि सतगुरु जो भी करता है सही करता है और पहली लाइन की बगैर इसकी इजाजत के पत्ता नहीं हो सकता। तो यही याचना कामना प्रार्थना कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, कच्चे पक्के जैसे भी हैं आपके भगत हैं, आपके गुरसिक हैं, आपकी कृपा से आपके दर पे लगे हुए हैं। तो इतनी दया, इतनी रहमत, इतनी बख्शीश करो कि आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए अपना जीवन निभा पाए। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।